अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो नया टॉपिक जो है उसका नाम है चेंज द वॉइस। क्या नाम है? चेंज द वॉइस। क्या नाम है? चेंज द वॉइस। वॉइस दो किस्म के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता पैसिव वॉइस। ये दो किस्म के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं, लेकिन पहले हमको एक्टिव को पैसिव में बदलना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल है तानसेन प्लेस द तानपुरा। तानसेन प्लेस द तानपुरा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का जुमला है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको दिए हुए जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना है। दिए हुए जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द गिवन एक्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना है ये एक्टिव के सेंटेंस में। यहां लिखा हुआ है तानसेन प्लेस द तानपुरा। अब इस दिए हुए जुमले में वो तीनों चीजें हमको शनाख्त करनी है, पहचानना है। तो ये तानसेन इस जुमले में सब्जेक्ट है, प्लेस जो है ये वर्ब है और द तानपुरा ये ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें पहले आपको पहचाननी पड़ेंगी एक्टिव वॉइस के जुमले में। जब तक कि आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से शनाख्त या पहचान नहीं सकते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। एक बार अगर इनकी पहचान हो जाती है तो फिर आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इस जुमले में हमने पहचान लिया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान लिया है। इस जुमले में दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान लिए हैं। ये पहचानने के बाद अब इसको अपन आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। काहे में बदल सकते हैं? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो इधर देखिए, गौर से सुनिए आप। ये ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का। ये ऑब्जेक्ट पहले आता है। पैसिव बनाते वक्त एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। तो यहां ऑब्जेक्ट हमारा द तानपुरा है, तो अपन लिखेंगे द तानपुरा। ये ऑब्जेक्ट लिख लिए। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे आप, वो वर्ब की फॉर्म के एतबार से हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है ऑब्जेक्ट लिखने के बाद पैसिव वॉइस में। अब यहां पर अपने को वर्ब देखना पड़ेगा। ये जो वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट में, क्या में है? सिंपल प्रेजेंट में। यहां सिंपल प्रेजेंट को हम V1 या V5 कहेंगे। यानी V1 और V5 जब कहा जाएगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है मतलब V1 या V5 है। अगर दिए हुए एक्टिव वॉइस में V1 और V5 हो तो हेल्पिंग वर्ब ये तीनों में से एक लगाया जाता है। एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा जब एक्टिव वॉइस का वर्ब सिंपल प्रेजेंट पे हो। तो यहां सिंपल प्रेजेंट में है
तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो 3 हेल्पिंग वर्ब में से एम इज आर में से आपको एक लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तानपुरा सिंगुलर है और हमारा वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ इज लगाएंगे। ये लगा दिया हमने इज। क्या लगाएंगे? इज। इज क्यों लगा है? क्योंकि ये जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में है। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये दिया हुआ जो वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना पड़ता है पैसिव वॉइस में, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोले तो हम यहाँ उसको V3 से, यानी उसको V3 का कहेंगे हम। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ लिखना पड़ता है। यानी अगर वर्ब V1 में हो या V5 में हो तो उसको V3 में तब्दील किया जाता है। तो इसके V3 लिखेंगे हम। मैं लिख रहा हूं, इसका V3 होता है प्लेड। क्या होता है? इसका V3 प्लेड होता है। ये लिख दिया गया है। उसके बाद में अपने को ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। ये सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना पड़ता है। बाय, पैसिव वॉइस में बाय लगाना पड़ता है सब्जेक्ट लिखने से पहले। और ये सब्जेक्ट जो हमारा नेम है, जैसा कि हमने यहाँ लिखे हैं, नेम का नेम ही होता है, यानी नाम का नाम ही लिखेंगे। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है तो नाम का नाम लिखेंगे। तानसेन, तानसेन। एक्टिव था तानसेन प्लेस द तानपुरा, ऑब्जेक्ट इधर आ गया द तानपुरा। ये इस क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारा वर्ब सिंपल प्रेजेंट में था या V1 या V5 में था तो उसका V3 में तब्दील कर दिए हमने। और सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगाना पड़ता है, ये बाय लगाए फिर उसके बाद में ये सब्जेक्ट जैसा कैसा लिख लिए। ये एक एग्जाम्पल हुई। अगर दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो या V1 या V5 में हो तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहां रूल लिखा गया है। ये रूल है, ये जो रूल है ये यहाँ सब्जेक्ट ये है, यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर V5 में है, V5 फॉर्म में है यानी सिंपल प्रेजेंट में है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ उसूल लिखा गया है। हमने ये ऑब्जेक्ट उधर लाए, ये लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर इज लगाए अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, फिर इसकी V3 लिखे, बाय लिखे और ये तानसेन लिखे। इस तरीके से एक्टिव वॉइस अगर दिया हुआ जुमला सिंपल प्रेजेंट का हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में एम इज आर लगाया जाता है। दूसरी एग्जाम्पल हम देखेंगे। ही प्लेड द तानपुरा। He played the तानपुरा। Another example, दूसरी मिसाल, He played the तानपुरा। अब ये दिया हुआ जुमला एक्टिव वॉइस का है, दिया हुआ जुमला एक्टिव वॉइस का है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना है। यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये मालूम कर लिए हैं हमने
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी आपको बताया गया है इससे पहले की एग्जाम्पल में, मिसाल में, कि जब ये तीन चीजें मालूम हो जाती है दिए हुए जुमले में, तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। तो ऑब्जेक्ट ये लिख रहा हूं मैं, द तानपुरा। अब यहां पर वर्ब देखो, ये दिया हुआ जुमला पास्ट टेंस में है, दिया हुआ जुमला पास्ट टेंस में है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब में से नहीं लगेगा, एम इज आर नहीं लगेगा। अब यहां पे लिखा गया है, अगर V2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, V2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस। अगर वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये दो हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, वाज या वेयर लगाया जाएगा। अगर दिया हुआ एक्टिव वॉइस का जुमला सिंपल पास्ट टेंस का हो तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में वाज या वेयर लिखा जाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, ये सिंपल पास्ट टेंस में है या वर्ब, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वाज या वेयर, ये हमारा जो तानपुरा सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया इधर, तो ये सिंगुलर है, और यहाँ वर्ब तो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ये वाज क्यों लगाए हमने? क्योंकि हमारा दिया हुआ वर्ब जो था वो सिंपल पास्ट टेंस में था, दिया हुआ वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में था, इसलिए हमने क्या लगाए? वाज लगाए। क्या लगाए? एम इज आर नहीं लगाए, एम इज आर नहीं लगाए यहाँ पर। क्यों नहीं लगाए यहाँ पर? इसलिए नहीं लगाया कि हमारा दिए हुआ एक्टिव का जुमला सिंपल पास्ट टेंस का है, या दिए जुमले में V2 है, V2 है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर में से एक लिखा जाता है, तो वाज वेयर लिखा जाता है। तो यहाँ वाज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वाज। अब ये वर्ब की तीसरी सूरत, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस को आपको पास्ट पार्टिसिपल में बदलना है। ये प्लेड जो वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में है, इसका आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी V2 को V3 में तब्दील करना है। तो ये V2 जो है V3 भी इसका यही होता है, तो यही लिखा जाएगा। ये V2 है और ये V3 है, ये V2 है और ये V3 है, ये V2 है, ये V3 है। अब इसके बाद में बाय लिखना पड़ता है, बाय। इसको अगर हमारा सब्जेक्ट चेंजेबल है, ये जो हमने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं, तो उसको चेंज करते हुए लिखना है। उसको क्या करते हुए लिखना है? चेंज करते हुए लिखना है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है, ही का में चेंज हो जाता है हिम में, तो ये ही को हिम बनाया जाएगा, ही हिम में चेंज हो जाता है, ही हिम में। अब ये दोनों जुमले देखेंगे अगर आप, तो यहाँ इस क्यों लिखा गया है और यहाँ वास क्यों लिखा गया है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर दिया हुआ वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एम इज आर लिखा जाता है। अगर दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले में वर्ब जो हो पास्ट टेंस में हो या V2 में हो तो हेल्प ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लिखा जाता है। तो यहाँ वाज लिखा गया है, यहाँ इज लिखा गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ हमारा वर्ब जो था ये सिंपल प्रेजेंट में था, तो एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इस क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर था, वाहिद था। अब यहाँ वास क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर था और यहाँ वर्ब जो था वो सिंपल पास्ट टेंस में था। और उसका उसूल जो हो जाएगा, फिर यहाँ पर वर्ब बदल दिया जाएगा, यहाँ पर वर्ब बदल दिया जाएगा, यहाँ वर्ब बदल दिया जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा V2 और फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी बदल दिया जाएगा।
यहाँ आ जाएगा V2। V2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस। ये पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट लिखिए। अब यहाँ V2 है तो यहाँ वाज या वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। अब इसका उसूल इस तरीके से हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ये वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, और ये तानपुरा ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पैटर्न है। जब हमने इसको बदले तो ये इस पैटर्न से बदले हैं, इस रूल से बदले हैं। ये ऑब्जेक्ट को हमने इधर लाए हैं। फिर यहाँ वाज लिखा गया क्योंकि ये हमारा वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में था। सिंपल पास्ट में है तो ऑब्जेक्ट के बाद में वाज या वेयर लिखना है। उसके बाद में V3 लिखना है। ये V2 था, ये V3 में इसको तब्दील कर दिए। फिर इसको चेंज करने से पहले बाय लिखना पड़ता है, और ही जो है वो चेंज होता है हिम में। ये हमने हिम लिख दिए हैं। तो इस तरीके से अगर एक्टिव वॉइस का जुमला सिंपल प्रेजेंट का हो, अगर एक्टिव वॉइस का जुमला पास्ट टेंस का हो, तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाया जाता है। अगर आपने ये फार्मूले दिमाग में रखा है तो आप किसी भी दिए हुए एक्टिव वॉइस के जुमले को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखेंगे, दूसरी एग्जांपल देखेंगे हम। दूसरी एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम। सयाली calls his brother। सयाली एक दूसरी एग्जाम्पल, सयाली calls her brother। सयाली calls her brother। ओके, सयाली कॉल्स हर ब्रदर, ये एक एग्जाम्पल लिखे हमने। अब इस जुमले में अपने को, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। कौन सा जुमला है? एक्टिव वॉइस का। अब एक्टिव वॉइस का है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। फिर अगर एक्टिव वॉइस का है तो फिर दिए हुए जुमले में ये तीन चीजें आपको पहचानना पड़ेगा। ये तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये पहचानना पड़ेगा आपको। अब पहचानेंगे हम। अब ये जुमला देखेंगे, अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे तो सयाली यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये कॉल्स जो है ये वर्ब है, और हर ब्रदर जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब मालूम पड़ गया है दिए हुए जुमले में तीनों चीजें दरियाफ्त हो गई, मालूम पड़ गया हमको। तो अब क्या करना है? उसूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हर ब्रदर। हर ब्रदर ये ऑब्जेक्ट लिखिए, ये ऑब्जेक्ट है इस जुमले का, इसलिए लिखा गया है हर ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट। अब अपने को यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब हम हमारे दिल से नहीं लिख सकते। हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है वर्ब की फॉर्म से। कि वर्ब कौन सी फॉर्म में, यानी सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में है तो वो एम इज आर में से कोई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है तो फिर इज लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा? इज लिखा जाएगा। फिर ये वर्ब को V3 में चेंज करना है हमको, यानी V1 को V3 बनाना है। तो V3 जो होगा इसका, ये कॉल्स का पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड होता है। फिर इससे पहले बाय लिखना है, ये बाय लिख लिए। सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय और सब्जेक्ट नेम है, तो यहाँ उसूल है कि नेम का नेम ही रहता है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये लिखेंगे अपन सयाली।
हर ब्रदर इज कॉल्ड बाय सयाली। ओके, समझ में आया हूं आपके? इस तरीके से कोई भी जुमला दिया हुआ हो, अगर आप उस जुमले में सही तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं तो आप उस जुमले को पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। जो भी वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं इस पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को गौर से देखें और सुने और घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।